नमस्कार बच्चों। हम पिछले ई लेक्चर में व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म के उदय, व्यवहारवाद का स्वरूप और मूल मान्यताएं तथा आलोचनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज के इस ई लेक्चर में हम उत्तर व्यवहारवाद यानी कि पोस्ट बिहेवियरिज्म पर चर्चा करेंगे, जो कि व्यवहारवाद का अगला चरण और सुधार आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद यानी कि पोस्ट बिहेवियरिज्म राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवाद डेविड ईस्टन की देन है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद के विकास की एक अवस्था जिसमें व्यवहारवाद की उपलब्धि को समेकित करके उन्हें मानव मूल्यों और मानव जीवन के साध्यों की सिद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः यह ऐसा उपागम है जो तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में कोई ढील नहीं देता, परंतु मूल्यों के साथ फिर से सरोकार स्थापित करता है। संक्षेप में, मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो संकट छाए हुए हैं, उत्तर व्यवहारवाद उनकी ओर हमारा ध्यान खींचता है और उनके निराकरण के लिए राजनीति विज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। वस्तुतः व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन को शुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य, मूल्य यानी कि वैल्यूज़ के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता यानी कि प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहते, बल्कि वे वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा विस्तृत करना चाहते हैं। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें कि तथ्य यानी कि फैक्ट्स एवं मूल्य यानी कि वैल्यूज़ दोनों का ही विवेक सम्मत समावेश किया गया है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है। यह व्यवहारवाद का अगला चरण और सुधार आंदोलन है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। इसमें से पहला है शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और दूसरा है क्रियानिष्ठता या कर्म। यहाँ प्रासंगिकता का अर्थ है कि राजनीतिक शोध समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों को समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन कर उनके निदान करने के लिए प्रवृत्त करता है। उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज तथा राज्य व्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों के रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए तथ्य और मूल्य दोनों का ही समावेश करता है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक यह कहते हैं कि अध्ययन चाहे किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवाद डेविड ईस्टन की देन है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वीं कॉन्फ्रेंस में अपने अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति या अनुसंधान पर
गहरा असंतोष व्यक्त किया, जिसमें राजनीति के अध्ययन को कठोर वैज्ञानिक अनुशासन में डालने की कोशिश की जा रही थी। उसे नई दिशा देने के लिए ईस्टर ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के शंखनाद की घोषणा की। ईस्टर ने तर्क दिया कि बहुत सारा समय बेकार के अनुसंधान में लगा दिया गया। राजनीति वैज्ञानिक आमतौर पर अपने विश्वविद्यालय के शीर्ष महल में बैठे बैठे तरह तरह के प्रतिरूप यानी कि मॉडल्स, सिद्धांत और अधिक सिद्धांत तैयार करने में लगे रहे। हालांकि उन्होंने कभी कभी क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क पर भी ध्यान दिया, पर उन्हें यह मालूम नहीं कि बाहर की दुनिया कितने विकट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट से जूझ रही है। आणविक अस्त्रों का आतंक, अमेरिका में बढ़ते हुए आंतरिक मतभेद, जिनके कारण गृहयुद्ध और तानाशाही की आशंका देखी जा रही थी। वियतनाम में अघोषित युद्ध जो विश्व की नैतिकता पर प्रहार कर रहा था। यह ऐसी स्थिति थी जिन पर परंपरावादी और व्यवहारवादी ने अपने विचार में ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के अभ्युदय के विभिन्न कारण रहे। इसमें से पहला कारण यह है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन के तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरों का विभेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विश्व विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों को ये प्रश्न कुरेद रहा था, वह यह था कि उच्च तकनीकी प्राप्तता और परिचित शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी। यदि राजनीति वैज्ञानिक इस स्थिति में ही नहीं थे कि वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सके और उनके समाधान की दिशा में योग दे सके। इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद के उदय का मुख्य रूप से कारण व्यवहारवाद के प्रति असंतोष रहा था। अब जो नेक्स्ट बिंदु है वह है परंपरावादी और व्यवहारवादी में भिन्नता। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी और परंपरावादी दोनों ने ही व्यवहारवाद की कट्टर आलोचना की, परंतु दोनों की आलोचना में मूलभूत अंतर था। जहां परंपरावादियों ने व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार कर दिया और राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय परंपरा में ही अपना विश्वास दोहराया, वहीं उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान के नए क्षितिज की ओर संकेत किया। डेविड ईस्टन के शब्दों में ही उत्तर व्यवहारवादी भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को
अस्वीकार करने की बजाय उसमें और भी कुछ जोड़ने में प्रयत्नशील है। यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि अनुरक्षण। आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। यह एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी। अतः उसे किसी विशेष विचारधारा से जोड़ना गलत होगा। यह भी प्रश्न उठता है कि व्यवहारवादी परंपरा पुरानी परंपरा से टूटी हुई है या जुड़ी हुई है। इसका ठीक उत्तर यह है कि व्यवहारवादी परंपरा पुरानी शैली से टूटी हुई भी है और जुड़ी हुई भी है। पुरानी परंपरा में तथ्य मूल्य द्विभाजन नहीं था, जबकि व्यवहारवादी परंपरा में ऐसा है। इसलिए नई परंपरा पुरानी परंपरा से कटी हुई है, लेकिन पुरानी परंपरा में तथ्यभारित सिद्धांत हैं, जो कि मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक तथा मार्क्स की रचनाओं में देखे जा सकते हैं। व्यवहारवादी परंपरा में भी तथ्यवाद भरा पड़ा है। यह दूसरी बात है कि यहाँ तथ्यवाद ने अति तथ्यवाद का रूप धारण कर लिया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ई लेक्चर के अंतर्गत हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।